JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामे में खुश आमदीद। JK न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशों के नतीजा में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी, 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मंगला डैम में पानी की आमद में इजाफा, मुतासरीन मंगला डैम तोसी मंसूबा की रातों की नींदें उड़ गईं। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रियासत जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार आला की राहदारियों में तब्दीली के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। इसराइल, अमेरिका और भारत नेटो फोर्सेस के जरिए पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी कादी हुसैन अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। योम नीला बट शुहदा, गाजियों और मुजाहिदों की तरफ से आने वाली नस्लों के साथ तजदीद अहद का दिन है। सरदार अतीक अहमद खान। योम नीला बट महज एक खानदान का सियासी ड्रामा है जिसकी हैसियत एक अफसाने जैसी है। सरदार सिकंदर हयात खान। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. मीरपुर अपार्टमेंट्स। और अब खबरें तफसील के साथ। आज़ाद कश्मीर भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के नतीजा में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी की वजह से 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आइंदा चंद रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। आजाद कश्मीर भर में रवां हफ्ते होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नदियां नाले तुगयानी के बायस इंसानी जानों के ज़िया की वजह बन गए हैं। मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली, पलंदरी, वादी नीलम, वादी जेलम, हटियां बाला समेत पूरे आजाद कश्मीर में इन बारिशों के नतीजा में मकानों की छतें और दीवारें गिरने की वजह से 6 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ते होने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इत्तलात के मुताबिक दूर दराज इलाकों में जमीनी राब्ता मुनक़ते होने के बायस बाज़ मकामात पर ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर भर में होने वाली तूफानी बारिशों के नतीजा में मंगला डैम में पानी की आमद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुतासरीन मंगला डैम तोसी मंसूबा की रातों की नींदें उड़ गई हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मंगला डैम में पानी की आमद 80,000 क्यूसेक जबकि अखराज 8,000 क्यूसेक के करीब है। डैम में पानी की सतह 1175 फीट रिकॉर्ड की गई है। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों की वजह से पानी की आमद में इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता साल पानी की सतह 1210 फीट तक बुलंद की गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों खानदान पानी की जद में आकर बेघर हो गए थे। इस साल हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आजाद कश्मीर, वापडा और कमिश्नर उमूर मंगला डैम ने वाज़े ऐलान किया है कि मंगला डैम में पानी की फुल कैपेसिटी यानी 1242 फीट तक बुलंद की जाएगी। अगर ऐसा किया गया तो मुतासरीन मंगला डैम का कहना है कि हजारों खानदान मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि न्यू सिटी मीरपुर समेत डडियाल, चेक्सवारी और इस्लामगढ़ के टाउन्स में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हुए। मीरपुर न्यू सिटी में तो हालिया बारिशों से कई सड़कें बह चुकी हैं। मुतअद्दिद मकानात की दीवारें मुनहदम होने की रिपोर्ट्स भी मिली हैं। मुतासरीन मंगला डैम में इस हवाले से शदीद तशवीश
اور اضطراب دیکھنے میں آیا ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید اور دیگر حکام نے اعلانات کیے ہیں کہ 1242 فٹ تک منگلا ڈیم ریزنگ کے متاثرین کا پورا خیال رکھا جائے گا، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ حکومتی دعوے سچ ہیں یا متاثرین منگلا ڈیم کے خدشات و تحفظات۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ریاست جموں کشمیر کے اقتدار اعلیٰ کی راہداریوں میں تبدیلی کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ ریاستی عوام وزیر اعظم کے ترقیاتی اقدامات سے مطمئن ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت میں گروپ بندیوں، کھینچا تانیوں کا سلسلہ اور اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی حکمران جماعت میں اختلافات کی باتیں نہ صرف ریاستی عوام کے زبان زد عام ہیں، بلکہ اب ان اختلافات کی صدائے بازگشت اسلام آباد کے ایوانوں میں بھی سنی اور سنائی جانے لگی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید فلاحی منصوبوں کی تجویز، تکمیل اور تعمیل میں مشغول، جبکہ اقتدار سے باہر ثانوی اقتدار پر متمکن اور پورٹ فولیو پسند نہ آنے والی اعلیٰ شخصیات اپنی اپنی گروپ بندیوں اور لابنگ میں مصروف ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے اسلام آباد کی بیساکھیوں کے سہارے ایوان اقتدار کی راہیں موجود ہونے کے باوجود ماضی کا ایک انکار چودراہٹ ان کی کامیابیوں پر سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ ایام میں پیپلز پارٹی کے اندر سے اپنی ہی حکومت پر کرپشن کے الزامات کو بھی وفاقی حکومت کی ساکھ متاثر کرنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ تبدیلی کی چاپ اب آزاد کشمیر کے ایوانوں پر دستک دے رہی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر کے عوام کا کہنا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے ریاست بھر میں ترقیاتی کام کروا کر گزشتہ 60 سالہ ادوار کو حقیقت میں ماضی بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرپور میں انجینئر احسن عزیز شہید اور ان کی اہلیہ کی غائبانہ نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر قاضی حسین احمد نے کہا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت نیٹو فورسز کے ذریعے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ حکمران پاکستان کے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کریں۔ 18 اگست 2012 کو جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملے میں شہید ہونے والوں میں میرپور کے انجینئر احسن عزیز اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھے۔ انجینئر احسن عزیز اور ان کی اہلیہ کی نماز جنازہ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین، حریت رہنما غلام محمد صفی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انجینئر احسن عزیز کے خاندانی ذرائع کے مطابق احسن عزیز 2004 سے اپنی اہلیہ سمیت امریکی مزاحمت کے خلاف برسر پیکار تھے۔ قاضی حسین احمد نے غائبانہ نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت افغانستان میں موجود نیٹو فورسز کے ذریعے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی حکمرانوں سے یہ شکایت بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بھارت کے ساتھی ہیں، وہ بھارت کو ہمارے مقابلے میں بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں بھی ان کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ مستحکم بننا چاہتے ہیں، چاروں طرف ہمارا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم ہندوستان کے ساتھ مل کر چین کا گھیراؤ کر لو۔ ہمارے ایٹمی پروگراموں کے دشمن ہیں کھلم کھلا، ہمیں اپنے دفاع کا حق نہیں دیتے، ہمارے اندر وہ رشتہ دوانیاں کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، قبائلی علاقوں میں کر رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ ڈس انٹیگریٹ کریں ان کو۔ ہم ان کی صف میں کھڑے ہو کر ہم اپنے مجاہدین کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈرون حملوں کی ان کو اجازت ہے، ان کے کہنے پر ہم اپنے قبائلیوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، لال مسجد کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، علماء کے خلاف آپریشن کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو ہم نے اپنی گرفت میں اور اپنی گرفتاری میں لیا ہے۔ میں اسی لیے اس پالیسی کی مذمت کرتا ہوں۔ قاضی حسین احمد نے کہا کہ پاکستان کے حکمران اپنے دشمنوں اور دوستوں کی پہچان کر کے پاکستان میں امریکی آپریشن اور ڈرون حملے بند کروائیں۔ اس موقع پر متحدہ جہاد کونسل کے چیئرمین سید صلاح الدین نے کہا کہ کشمیر کی آزادی اور بھارتی تسلط سے نجات کا واحد راستہ مسلح جہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اور سفارتی محاذ پر بھی مؤثر انداز میں کوششیں تیز تر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کشمیر کا حل ہوگا وہ مسلح جہاد کے نتیجے میں ہوگا۔ انڈیا کی 7.5 لاکھ فوج کا جارحانہ قبضہ
इसी जहाद के नतीजे में ख़त्म होगा। हाँ, इसके साथ साथ एक मुस्बत सियासी सरगर्मी भी जारी रहे, सफारती महाज पर कोशिश जारी रहे, एक रियासतगीर मुत्तहिदा क़यादत के सरबराही में अवामी तहरीक भी चले, लेकिन असल फैसला कुन फैक्टर जो है वो है मुसल्लह जहाद। और बाहर का उसकी आखिरी तमन्ना थी कि अल्लाह के राह में लड़ते लड़ते वो जाए में शहादत नोश करे, जो उसको पूरी हुई। जिस वक्त से उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, अल्लाह ताला ने उसको फ़िक्री और नज़रियाती यकसुई भी अना फरमाई थी। वो समझ रहा था कि मिल्लत और पाकिस्तान के बका में क्या है, उसका वो कायल था। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करके इसको जिहाद से ताबिर करते हैं, उनके साथ शदीद इख्तिलाफ करता था। वो ये कह रहा था कि हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी काविशें, हमारी सारी सलाहियतें उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी चाहिए जो सरहदों पर बैठकर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के सलामती के लिए खतरा बनी हुई है। सैयद सलाहुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली और अवामी इनकलाब के लिए लोगों के जहनों को बेदार करना होगा ताकि हुक्मरानों की सोच और पॉलिसियों को बदला जा सके। इस मौका पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर एहसन अजीज के वालिद ने कहा कि मैं अपने बेटे की शहादत पर गमगीन नहीं बल्कि खुश हूँ कि मेरे बेटे की शहादत की दरीना आरजू पूरी हुई। मेरी एक मुलाकात से हुई है, मेरा ख्याल 4-5 साल पहले, और इस पूरे अरसे में मैंने कभी एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो वापस आएगा। जम्मू कश्मीर की सरजमीन पाकिस्तान के दिफा का पहला मोर्चा है, जबकि योम नीला बट पाकिस्तान के दिफा के लिए अहले जम्मू कश्मीर के किरदार का तयन करता है। ये दिन शोहदा, गाजियों और मुजाहिदों की तरफ से आने वाली नस्लों के साथ तजदीद अहद का दिन है। सरदार अतीक अहमद का योम नीला बट के हवाले से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर व सदर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि योम नीला बट इस अहद की तजदीद का दिन है जो शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों ने अपनी आने वाली नस्लों के साथ किया था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो वाहिद रियासती जमात है जो शहदा की अमीन और वारिस है। योम नीला बट के मौका पर अपने खिताब में सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक जिंदा हकीकत है। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने आज से 65 साल कबल आज़ादी की जो शमा रोशन की थी, इसका फैज आज भी जारी है। आज़ादी के हुसूल के लिए खान ऑफ मंग समेत दीगर कायदीन ने पूरी कश्मीरी कौम के लिए जो राह मुतय्यन की थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस पर कायम दायम है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा है कि नीला बट महज एक खानदान का सियासी ड्रामा है जिसकी हैसियत एक अफसाने जैसी है। इस मुकाम पर ना तो कोई शहीद हुआ और ना ही इसकी कोई तारीखी हैसियत है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा कि डोगरों के खिलाफ कश्मीरी अवाम ने कई मकामात से एक ही वक्त में जिहाद का आगाज किया था। खान ऑफ मंग की ज़ेर क़यादत में जिहाद के दौरान मीरपुर के अलावा दीगर इलाके भी फतह किए गए। नीला बट के मकाम पर कोई शहीद हुआ और न ही इसकी कोई तारीखी हैसियत है। अगर नीला बट के मकाम से तहरीक का आगाज हुआ है तो फिर कश्मीरी अवाम को बताया जाए कि वहाँ कितने लोग शहीद हुए थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा कि माजी में नीला बट का ड्रामा रचाकर आजाद कश्मीर का इक़्तिदार हासिल किया जाता रहा। सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा कि नीला बट सिर्फ एक ऊंची चोटी का नाम है। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के अंदर डोगरों के खिलाफ कई मकामात से एक ही वक्त में जिहाद का आगाज हुआ और ये लोगों ने अपने तौर पर किया। इसमें किसी एक शख्स का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कौम के सामने तारीखी हकायक को ज्यादा देर तक मसख नहीं किया जा सकता। मेंबर कानून साज असम्बली और रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत बारिशों से मुतासर होने वाले अवाम की बहाली में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मेंबर कानून साज असम्बली व शेडो मिनिस्टर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को सैलाब और बारिशों की आमद से कबल ही इसका इदराक होना चाहिए था, वगरना ये काहे की हुकूमत है। अवाम का इस्तेसाल करने वाली ख्वाब इक़्तिदार में नशे में गर्क हुकूमत आज़ाद कश्मीर बारिशों से मुतासर होने वाले बाशिंदों की बहाली में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून मुसीबत की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां करेगी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से अपील की कि वो फौरी तौर पर मुतासरा अफराद के लिए रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दें। आज़ाद कश्मीर के इलाका खुरटा के नवाही जंगल से 11 साला बच्चे की मसख शुदा नाश बरामद। पुलिस ने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके
तहकीकात शुरू कर दी। मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामार टीम तश्कील दे दी गई। खोईरट्टा के करीबी जंगल से 11 साल बच्चे की नाश बरामद की गई है, जिसके हाथ बांधकर इसे कत्ल कर दिया गया था। खोईरट्टा पुलिस ने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनकी निशानदही पर मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीम तश्कील दे दी है। 29 रमजान मुबारक को अमजद हुसैन वल्द मोहम्मद असलम खोखर साकन महाजिर कॉलोनी बंडली खोईरट्टा ने थाना खोईरट्टा में दरख्वास्त दी, जिस पर थाना पुलिस खोईरट्टा ने रिपोर्ट दर्ज करके वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने मकामी इलाका बड़ाली फगोश के दरमियान नाकाबंदी करके मुलजम शकीब उर्फ शोकी वल्द मोहम्मद कबीर साकन बटफायर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजम की निशानदही पर मजीद 2 अफराद मोहम्मद अतीक, मोहम्मद शकील पिसरान, मोहम्मद रफीक साकन चंबर कॉलोनी और दीगर नामालूम मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मजीद कई मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से छापों का सिलसिला जारी है। जहाँ तक इस मुलजम के इन बातों का ताल्लुक है कि मेरे साथ कोई बंदा और शामिल था या नहीं था, तो अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है। इस मरहले पे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इब्तदाई मरहले में मुलज़म अपनी स्टेटमेंट्स चेंज भी करते रहते हैं। इस वक्त तो वो इकबाल जुर्म कर रहा है, तो उसको हम कर रहे हैं, लेकिन वो जिस बंदे का नाम ले रहा है कि या जिस बंदे पे हमें शक गुजर रहा है कि वो इस वाक़े में उसके साथ शामिल हो सकता है, हम उसको थाने में ला के उसको चेक कर रहे हैं और हर चीज़ की तसल्ली कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है ना वो असल वाक़यात बिल्कुल सामने ला के तो आपके सामने पेश करेंगे कि ये इसकी असल स्टोरी ये है और ये इसकी रीज़न ये है इस वाक़े की, इस वजह से ये वाक़या हुआ है और ये लोग इसमें शामिल हैं। जी, ये मेरा भतीजा है। ये 28 रमज़ान को दिन 10 बजे के बाद जो है बाज़ार में आया, वापस नहीं गया है। इस वक्त तक नहीं जड़ी कार्रवाई पुलिस नहीं है, उस पर अस बड़े मुतमईन हाँ कि अस बड़ा अच्छा कापरेट कर रही है पुलिस। उम्मीद है कि कापरेट आइंदा भी करसी और असानी रिक्वेस्ट ये है पुलिस SHO साहब वास्ते कि इसने विच जितने लोग गुनाहगार हैं जड़े सी शामिल हैं उन्होंने को नहीं बचना चाहिए ना। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये दिल हिला देने वाली ये वारदात है, जिससे हर शहरी जो है वो खौफज़दा भी है और परेशान हाल भी है कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसमें लोग ये चाहते हैं इस वादिये बना के कि जो मुल्ज़मान इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बहुत बड़ा सान्या है। हम पहले तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और फिर इंतज़ामिया से कहते हैं कि वो इसकी बिल्कुल मुकम्मल तहकीकात करें। ये किसी एक का बच्चा नहीं, ये हमारा ही बच्चा है। जब हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अगर आज इनको माफ़ किया गया तो फिर कल कोई और वाक़या होगा। ये खोईरट्टा की तारीख में पहला वाक़या है, इसकी रोकथाम ज़रूरी है। अजे तक तो कुछ भी ना आखी सकने, हूँ 1-2 दिन तक सारी रिपोर्ट दसन केड़े बंदे इसने मुलव्वस हैं, कौन है। पुलिस ने कोई तावन नहीं किया। लाश मिलने तो बाद पुलिस तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंची है। बहुत तकलीफ हुई है इस चीज़ ने। मैं इस वाक़े की बड़ी भरपूर मजम्मत करना और मैं इंशाल्लाह ये जितना सारे को किरदार हो ही सकिया ये अदा करसा और इन्ना जेड़े मुजरम इंशाल्लाह ने कफारे कदा तक पहुंचाने पूरी मैं कोशिश कर। मेरा नाल गया दुकाने ते कुछ चीज़ इन्नेस्त है। मैं मुड़ी बाजार गई थी, मुड़ी में बच्चा को नहीं लगा, किसा इतला नहीं थी, असं किसा पर शक नहीं, किसा पर शुबा नहीं। बस मैं इंसाफ चाहिए ना, मैं और कोई चीज़ नहीं चाहिए। जिस तरह मेरे बच्चे नाल जुर्म किया गया इस तरह उन्होंंने भी किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लपड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. मीरपुर अपार्टमेंट्स। खबरनामे में दोबारा खुशामदीद। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अगर किसी इंसान के गुर्दे काम करना छोड़ दें तो वह डायलिसिस के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में चौधरी ज़हूर ने अपनी मरहूम बेटी सायका ज़हूर की याद में किडनी डायलिसिस सेंटर कायम किया। ये इदारा गुज़िश्ता 10 साल से मीरपुर में गरीब इंसानियत की खिदमत कर रहा है। देखते हैं नासिर रफीक चौधरी की ये रिपोर्ट। अगर किसी इंसान को आज से 10 साल पहले आज़ाद कश्मीर में गुर्दों की बीमारी लाहक हो जाती तो इसके अहले खाना एक इजाब से गुजरने लगते। वजह ये कि पूरे आज़ाद कश्मीर में एक भी किडनी डायलिसिस सेंटर कायम ना था। माहाना डायलिसिस का खर्च 30,000 रुपए से जायद होता।
कई मरीज महंगे इलाज की सकत ना होने की वजह से इलाज के बगैर वफात पा जाते। चौधरी जहूर ने अपनी बेटी साइका जहूर की ख्वाहिश के एहतराम में DHQ अस्पताल मीरपुर में किडनी डायलिसिस सेंटर कायम किया। ये अदारा साइका जहूर की वफात के बाद एक ऐसी मशल बन गया कि जिसकी रोशनी कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान के चारों तरफ फैल गई। बेसिकली ये किडनी डायलिसिस सेंटर है, काम तो ये 2003 से कर रहा है, ठीक है, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की एक बहुत अच्छी मिसाल है। मतलब इसमें जो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन ये है कि बिल्डिंग सारी गवर्नमेंट की है, उसमें पानी बिजली की फैसिलिटीज़ और स्टाफ की फैसिलिटीज़, मतलब मैं ख़ुद भी जो है हॉस्पिटल की तरफ से एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे। बाकी ये है कि वक्तन फ़क्तन हॉस्पिटल की तरफ से मेडिसिन वगैरह जो भी फंड्स आते हैं उसके लिए आती हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो मेजर रोल है इसका वो एक NGO है, नूर फाउंडेशन UK, जिसके चेयरमैन हैं जनाब शफीक नक्शबंदी साहब। उनके तावन से मतलब ये है कि यहाँ पे डायलिसिस का काम हो रहा है। किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर में करोड़ों रुपए की इमदाद के जरिए तमाम डायलिसिस मुफ्त किए जाते हैं। हेपेटाइटिस के मरीज अलग वार्ड न होने की वजह से इलाज से महरूम हैं। इस हवाले से कम्युनिटी अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ नासिर रफीक चौधरी, JK न्यूज़ मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। थाना सिटी मीरपुर की बीट नंबर 7 ने दिन दहाड़े मंशियात का कारोबार करने वाले मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद। थाना सिटी मीरपुर की बीट नंबर 7 खड़क की कारकर्दगी। बीट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सैयद साजिद हुसैन शाह ने 2 पुलिस एहलकारों के हमरा गाड़ी की जब तलाशी ली तो भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली। भारी मिकदार में मुनशियात पकड़े जाने के बाद एक मुलजम अब्दुल क्यूम को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ इम्तनाए मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे हवालात में बंद कर दिया गया है। मुलजम का ताल्लुक पिंड अजीज नामी गाँव से बताया जाता है। पुलिस राय के मुताबिक बीट नंबर 7 खड़क की कारकर्दगी इस अरसा में शानदार जा रही है। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगहबान। JK न्यूज़।